हाय। आज हम अभिषेक मल्हान इनके करियर को लेकर, इनकी मैरिज लाइफ को लेकर कि इनकी मैरिज कब तक होगी एंड आप सभी का ये जानना है कि अभी वो किसी रिलेशनशिप में है या फिर सिंगल है। जितनी भी क्वेरीज़ आप सभी ने मुझे अभिषेक मल्हान को लेकर दी है, वो सभी क्वेरीज़ मैं इस वीडियो में शूट करने जा रही हूँ, गाइडेंस आपको देने जा रही हूँ। तो ये जो भी टैरो की तरफ से गाइडेंस आएंगी उनके फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट एनर्जीज़ को लेकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं कार्ड की शफलिंग शुरू कर रही हूँ अभिषेक मल्हान को लेकर। सबसे पहले हम करियर को लेकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभिषेक मल्हान की करंट एनर्जीज, उनके करियर में क्या है, इसके लिए कार्ड निकालने जा रहे हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से अरेंज कर लेती हूँ कि तो हमें सारा सेटअप शो हो जाए। आज मैंने थोड़ा सेटअप भी चेंज करने की कोशिश करी है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, आने वाले 3 से 6 महीने के अंतराल अभिषेक मल्हान का फ्यूचर करियर को लेकर कैसे रहने वाला है वो हम चेक करने जा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप सभी से एक बात शेयर करूं तो ये जो स्प्रेड मैंने निकाला हुआ है ना, सेलिब्रिटी स्प्रेड फॉर करियर, इससे मैंने भी कल रात को अपनी रीडिंग करी थी एंड मैंने चेक किया कि क्या कुछ है, तो काफ़ी इनसाइट्स मुझे मिले। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जान के एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि हाँ जब वो चीज़ें होंगी तो बहुत अच्छा लगा। एंड काफ़ी रिलेटेबल एनर्जीज थी। ऐसा नहीं था कि हाँ कोई ओवर थिंकिंग या फिर कोई ड्रीम लेने के लिए मजबूर करना, क्योंकि मेरा ध्यान उसी ओर है जो चीज़ें आई रीडिंग में, तो काफ़ी अच्छा लगा। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड कार्ड हम निकाल लेंगे कि लॉन्ग टर्म आने वाले 2 साल में मल्हान के साथ, अभिषेक मल्हान के साथ कैसा फ्यूचर रहेगा करियर को लेकर। जस्टिस, ये कार्ड्स की एनर्जी ना, मे बी अगर मल्हान अपने करियर पाथ में राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो मे बी ये 2 महीने की हो जाए जो ये कार्ड आया है, ठीक है। अगर इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मान के चलो, जस्टिस के कार्ड ने ये कहा कि उनको वो अपने करियर को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। वो अगर 2 साल से पहले ही शुरू कर दे तो उनकी एनर्जीज आगे, मतलब जल्दी जल्दी अगर वो काम कर लेना तो एनर्जी शिफ्ट भी हो जाती हैं। ये चीज़ आपको पता भी है, वो वैसी बात है अगर आप टैरो से कनेक्टेड हैं तो। अपकमिंग प्रोजेक्ट वर्क ये क्या करते हुए दिखाई दे रही हैं, हम वो चेक करने जा रही हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इधर आई है। आई थिंक आपको चारों कार्ड प्रॉपर विजिबल हैं। फिर हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट वर्क करेंगे उससे इनको कितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये अपने आप ही आ गया 8 ऑफ ओके पेंटिकल्स। अगर आप देखो तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड इधर है। 8 की एनर्जी इनके करियर में ज़्यादा है। 7 एनर्जी से इनको निकलना होगा और 8 की एनर्जी में इनको आना होगा। इनके लिए ये गाइडेंस है। 7 का अगर मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूँ ना, तो 7 नंबर कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाता है कि इनका अभी हाल फिलहाल करियर में इतना ध्यान नहीं है, जिस वजह से इनको टेंशन बन रही है करियर को लेकर। पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स है इस वजह से। तो अगर ये अपने करियर पे प्रॉपर फोकस नहीं दे पा रहे हैं ना, तो फोकस देने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे हार्डवर्क करने के लिए कहा जा रहा है। कॉन्सेप्ट मुझे जो न्यूमरोलॉजी से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट वर्क करेंगे मल्हान, अभिषेक मल्हान, वो लॉन्ग टर्म चलेगा या शॉर्ट टर्म चलेगा। टू ऑफ स्वर्ड्स,
करियर के दौरान क्या इनका किसी के साथ नाम जुड़ सकता है। 888 की एनर्जी बहुत आई है इनकी, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बस अब एक रह गया, 8 ऑफ स्वर्ड्स। कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि करियर में क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ सकते हैं। 10 ऑफ कप्स। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई कोलैबोरेशन ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी के साथ। स्ट्रेंथ, ये लो 8 एनर्जी, वाओ। 8 नंबर इनको बहुत स्ट्रांगली इस वक्त आया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हार्डवर्क मैं कहूँगी, स्ट्रगल भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा करियर में, तभी इनको एक अच्छा ओहदा, एक अच्छा मुकाम मिलेगा। स्ट्रेंथ देख लेते हैं उसके बाद कि पब्लिक इमेज और पॉपुलैरिटी इनकी कैसे रहने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। फैन, आप सभी फैंस जो अभिषेक मल्हान को लेकर ये रीडिंग सुन रही हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मल्हान से, अभिषेक मल्हान से करियर को लेकर। स्टार की एनर्जी आई है, ओह वाओ, आप तो स्टार बनाना चाह रहे हो। और इनके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड्स हमने पुल आउट कर लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी रीडिंग में ना 4 टाइम 8 आया है। इट मीन्स ये काफ़ी इस वक्त ना एक ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ पे स्ट्रगल करना, ट्रबल करना, वो एनर्जीज मुझे इनके लिए फील हो रही है। आई होप मैं आपको कार्ड सारे विजिबल कर पाऊँ। अब ठीक है ना, तो यहाँ पे आई थिंक कार्ड्स आपको प्रॉपर विजिबल हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि करंट एनर्जी इस वक्त अभिषेक की क्या है, वो अपनी जगह बनाए रखना चाह रहे हैं। जो उनका करियर है उसमें जो भी इंडस्ट्री में ये है, तो कहीं ना कहीं ये जो काम कर रहे हैं ना उसको बनाए रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी इंडस्ट्री में कंपटीशन फेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, जो पोजीशन मैंने अभी तक हासिल की है वो एटलीस्ट बनी रही। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज मुझे इनकी दिखाई दे रही है। होता है ना कि एक डर कि हाँ, मेरी कभी ये पोजीशन कोई और छीन के ना ली जाए, वो डर मुझे इनके साथ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इन्होंने लिया हुआ है। तभी मैंने इनको कहा, 7 नंबर देख के मैंने तभी इनके लिए कहा कि ये अभी ना हाल फिलहाल अपने करियर पे इतना फोकस नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इनके ऊपर बर्डन है, स्ट्रेस है। इतना ध्यान, मैं वो चीज़ कहूँ ना कि इस चीज़ की वजह से जो इनके मन में है कि कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं ये ना अपने करियर पे वो फोकस नहीं बना पा रहे। इस जगह से आगे बढ़ सकते हैं, इन जो बाउंड्रीज इन्होंने सेट की हुई है कि हाँ, इतनी ही मुझे वो चाहिए पॉपुलैरिटी, इस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। इन्हें और अच्छा एक रोल मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इनको अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलना होगा। अगर बात करें कि आने वाले जो इनके नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स है वो कैसे रहने वाले हैं, तो अगले कुछ महीने ना स्लो रहेंगे इनके करियर को लेकर, लेकिन स्टडी प्रोसेस रहेगी। एक तरह से धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन चलेंगे बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि रुकेंगे। हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। वो करियर में ना धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले 3 से 6 महीने में। ये कैसे एनर्जी है ना, मेरे अकॉर्डिंग, मैं जो मेरे इंट्यूशंस इस कार्ड को देख कर आते हैं कि मेहनत का फल मिलना। मेहनत करो, मेहनत करना नहीं छोड़ना। ये वही काम करने वाले, मेहनत नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना इनका फोकस अभी इस वक्त डगमगा रहा हो, लेकिन आगे फोकस नहीं स्किप करेंगे, अपना फोकस बनाए रखेंगे। एंड जिस फोकस का रिजल्ट क्या मिलेगा इनको, जस्टिस।
जो कि मुझे ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रोल ये प्ले कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पर इनको अपनी बाउंड्रीज से बाहर आना है। जब ये अपनी बाउंड्रीज से बाहर आएंगे तो एक अच्छा रोल इनका इंतज़ार कर रहा है। जो अभी ये रोल करते हैं ना, उससे अच्छा रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं के ऊपर कोई शो निर्धारित हो। और अगर बात की जाए ना, जो भी वो डिसीज़न अभी ले रहे हैं ना, वो डायरेक्ट फ्यूचर को इम्पेक्ट करेंगे। अगर इन्होंने कहा कि नहीं मुझे इसी बाउंड्रीज़ में रहना, मैं यही रोल करूँगा, तो वही आगे इनको मिलेगा। अगर ये इस बाउंड्रीज से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे ही सही, जस्टिस कार्ड इधर प्रेजेंट है, वो कह रहा है कि हाँ अगर ये ऐसे मेहनत करेगा ना तो भगवान इनको कह रहे हैं कि मैं तुझे उससे भी अच्छा ओहदा दूंगा जो अभी तेरा है। बस इनको अपनी कैपेसिटी समझनी होगी। यहाँ पे मुझे अभिषेक मल्हान को लेकर ये एनर्जी फील हो रही है कि डिवाइन कहीं ना कहीं उनको चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उनका ध्यान कहाँ पे है, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। मे बी कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, उस पर अभी इनका हाल फिलहाल ध्यान ज़्यादा है। अगले जो इनका आगे कुछ महीने रहेंगे ना, इसमें कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है इनकी ओर जिसमें इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी प्रोजेक्ट आएगा ना, उसमें स्किल इम्प्रूवमेंट और डेडिकेशन की डिमांड की जाएगी कि जो इनके पास स्किल्स हैं, जो ये एक बाउंड्रीज़ में कह रहे हैं कि हाँ मुझे इसी सर्कल के अंदर रहना, इस कैपेसिटी इस स्किल से बाहर नहीं निकलना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं कि इस स्किल से बाहर निकलेंगे और कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म सक्सेस का कारण बनेगा। यस, कोई ना कोई प्रोजेक्ट ये करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ हार्डवर्क ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई टीवी शो, ओवरऑल ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इनके कार्ड्स को देख के, ये ऐसा रोल करने वाले हैं जिसमें ये इन्होंने आज तक किया ना हो, और कोई डिफरेंट रोल। अगर ये कोई भी सीरियल कहीं पे भी काम करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि सीरियल ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इनके लिए क्या फील हो रही है ये कार्ड देख के, अगर ये अपने मान के चलो ये टीवी शोज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं टीवी शोज़ से ये आगे बढ़ना चाह रही है और कोई ओटीटी हिट मतलब अलग कुछ अलग करना चाह रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि मैं टीवी शोज़ वगैरह करूं या फिर कोई मूवी सीरीज़, कुछ ऐसा जहाँ पे इन्होंने आज तक ट्राई ना किया और वो चीज़ें करना चाह रही हो। अगर ये यूट्यूबर है तो यूट्यूब में भी इनका कंटेंट देखने को कम हो सकता है। ये जैसे पहले एक्टिव थे ना, वैसे शायद अब एक्टिव ना दिखाई दी। ये चीज़ भी मुझे इनके लिए फील हो रही है। अगर हम बात करें कि अभिषेक मल्हान का ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये कितना सक्सेसफुल रहेगा, तो इनकी मेहनत के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। जितनी ये मेहनत करेंगे उतना अच्छा ये प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। अगर इन्होंने मेहनत डाली बड़े अच्छे से, तो ये लॉन्ग टर्म मुझे चलता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म हो सकता है कि 6 महीने से ज़्यादा इनका ये जो भी करेंगे प्रोजेक्ट वर्क, उसमें ज़्यादा टाइम ये स्पेंड करेंगे क्योंकि हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें कोई लव एंगल की, तो यहाँ पे मुझे कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सॉरी, ये किसके लिए आया था? ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो ड्यूरेशन मुझे यहाँ पे यही दिख रही है कि हाँ इनका ये लॉन्ग टर्म चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। बस इनको अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करना है और अच्छे से रखना है, अच्छे से प्लान करना है, वाइजली चलना है, तो ये बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। अगर बात की जाए इनके लव एंगल की, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ना फास्ट मूविंग होगा, जिसमें लव एंगल भी बन सकता है। हो सकता है कि किसी के साथ रोमांटिक वेब सीरीज़ कर ले या कोई फिर म्यूज़िक वीडियो कर ले, पॉसिबिलिटी बनते हुए दिख रही है इनकी।
ठीक है। और अगर करियर चैलेंजेस की बात करें तो करियर चैलेंजेस में ये आया है कि उनको पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ के बीच में बैलेंस क्रिएट करना होगा। यही इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाले 2 सालों में। पर्सनल लाइफ भी ज़रूरी होती है, जितना करियर ज़रूरी है ना उतना पर्सनल लाइफ भी ज़रूरी होती है। कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ काम करेंगे। किसी ऐसी एक पर्सनैलिटी होगी जो बहुत, जिनकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग होगी, अच्छे बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, तो उनके साथ कुछ ना कुछ ये कोलैब करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सेलिब्रिटीज़ के साथ ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी की, तो पॉपुलैरिटी इनकी बहुत अच्छी होगी, पब्लिक इमेज इनकी बहुत अच्छी रहेगी, फाइनेंस भी इनके बड़े अच्छे रहेंगे, डबल अर्निंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं ये। एक सक्सेसफुल जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छा इनका होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करें कि आप सभी की क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप इनको चाहते हो कि एक इंस्पायरेशन इनसे आप सभी लेना चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि सभी को अपनी स्टोरीज, इनकी लाइफ की जो स्टोरीज रही है उससे सभी इंस्पायर हो। आप चाहते हो कि इनको फेम मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, इनका फ़ैन बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है मुझे इनके साथ, क्योंकि आप सभी का प्यार इनके साथ है तो होगा ही ना। तो यहाँ पे इनके लिए गाइडेंस क्या आ रही है कि इनको ना अपने कार्मिक साइकिल्स को मेंटेन करनी है। जो पिछले कर्मों का लेन देन है ना वो हमारे आगे आता है, हर किसी के आगे आता है, तो इनके आगे भी आएगा। थोड़े स्ट्रगल्स क्रिएट होंगे तो उनको जो चैलेंजेस इनकी ओर आ रहे हैं, जो चेंजेस इनकी ओर आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करके इनको चलना होगा। तो इनका करियर ब्राइट दिखाई दे रहा है। अभिषेक मल्हान का ओवरऑल करियर एनर्जीज में स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रही हैं। अपकमिंग जो प्रोजेक्ट वर्क होगा ये किसी वेब सीरीज़ और म्यूज़िक की ओर इंडिकेट कर रहा है मुझे, जहाँ पे अगर टीवी शो कर रहे हैं तो उससे आगे बढ़ते हुए, उससे मूव ऑन करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस उनके ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी डिसीजन मेकिंग पावर ही इनको राइट पाथ पर लेकर जाएगी, ठीक है, सक्सेस दिलाएगी। तो यस, ये आप सभी के फेवरेट सेलिब्रिटी मल्हान के करियर को लेकर था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए, करियर एनर्जीज़ के अभिषेक मल्हान की, तो आप कमेंट बॉक्स में 4 टाइम 1 लिखकर आप इसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर रीडिंग आई है तो मैं खुद चाहूँगी कि उनसे रेजोनेट हो, ठीक है। तो आप यहाँ क्लेम ज़रूर कीजिएगा और मेरी एनर्जीज़ को भी अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत, बहुत मेहनत लगती है। एंड आपको मैं बताऊँ ना तो काफ़ी एनर्जी लो हो जाती है। बाकी जो काम है उनमें भी इतना मैं अपना एफिशिएंटली दे नहीं पाती हूँ ड्यू टू कार्ड शफलिंग। जो टैरो रीडर्स होते हैं ना उनकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, और पहले जो मेरी कैपेसिटी थी काम करने की उससे अब बहुत ज़्यादा लो हो रखी है। चलो कोई बात नहीं, वो मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और यस, थैंक यू कि आपने ये वीडियो वॉच किया। लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपकी वीडियो कैसी लगी। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी का एक क्वेश्चन ये था कि अभिषेक मल्हान बेंगलोर टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ईपीएल में, तो उसमें कौन सी टीम जीतने की संभावना है? जिस टीम को अभिषेक मल्हान सपोर्ट कर रहे हैं वो, या उनके अगेंस्ट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ क्या टैरो कार्ड्स रिवील करते हैं, क्या गाइडेंस हम सभी को देते हैं। अगर आपने देखा हो तो एक रीडिंग पहले भी मैच हुई है। मैं होप करूँगी कि उसी तरह मैं रीडिंग कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक कार्ड मैं अभिषेक मल्हान की टीम के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है। सेकंड जो अपोजिट टीम है जो उनके अगेंस्ट खेल रही है उन टीम के लिए, और फाइनल आउटकम ट्रॉफी किस टीम के हाथ लगने की संभावना है। चैरियट कार्ड यहाँ पे आया है। तो जो कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं
यहाँ पे ना मुझे बेसिकली मल्हान की अभिषेक मल्हान की टीम को लेकर ये फील हो रहा है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मैच्योरिटी डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाली टीम्स है ना, वो उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन ऑफ बेंगलुरु टीम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्पल्सिवली रिएक्ट कर सकते हैं और ये इम्पल्सिवली चल नहीं रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग चांसेस मैं दोनों के ही मानूंगी, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल 50-50 का है। तो यहाँ पे अभी 50-50 का इंडिकेशन टैरो ने मुझे दिया है। मैं एक और सेपरेट कर कर उसमें चेक करती हूँ कि कौन किस टीम के जीतने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इससे प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और ये रीडिंग जनरल की तरह आप लीजिएगा, क्योंकि ये अभिषेक मल्हान की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग की जा रही है। ठीक है, ओके। से गाइड कीजिए क्या बैंगलोर ECL में करंट एनर्जीज की है बेंगलोर बैंक की, और करंट एनर्जीज अपोजिट टीम की। ठीक है, बिगेस्ट चेंज क्या आएगा बेंगलोर बैचर्स को 4 ऑफ कप्स। बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है इनकी, ओके। और फाइनल आउटकम क्या रहेगा, कौन जीतेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ ना बेंगलोर की, तो ये जो टीम है जिसको अभिषेक मल्हान सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन में, इनको थोड़ी सी टेंशन बन रही है कि ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जबकि अगर दूसरी टीम की मैं बात करूँ तो दूसरी टीम मुझे ऐसे दिख रही है कि पहले ये सही नहीं खेल रहे थे, हाल फिलहाल इनके डेस्टिनी इनको सपोर्ट कर रही है और अभी अच्छा खेल रहे हैं। जो बेंगलोर बैचर्स है उनका चैलेंज क्या आ सकता है उनके लिए है कि डिमोटिवेशन, ये डिमोटिवेट फील कर रहे हैं अपनी गेम को लेकर। इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि ये लीडरशिप क्वालिटी इनकी बड़ी अच्छी है। अगर इसको मेंटेन करके चलते हैं ना, तो मुझे यहाँ पे ना ओवरऑल अगर मैं इन कार्ड्स को देखकर आपको बताऊं कि दूसरी टीम स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में लग रही है, जजमेंट कार्ड है, और बेंगलोर्स के लिए एनर्जी आई है 10 ऑफ स्वर्ड्स। इन कंपैरिजन ऑफ दैम मुझे दिख रहा है कि दूसरी टीम जीत सकती है। लीडरशिप क्वालिटी का कहीं ना कहीं ये कार्ड होता है कि कम बैक करना। अगर ये कम बैक कर लेते हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर लेते हैं, फिर ये ओवरकम कर जाएंगे इनको। ठीक है, अनदरवाइज फाइनल आउटकम ना कंपटीशन के ऊपर है कि कंपटीशन इक्वल गिव एंड टेक का रहेगा। मैच किसी भी मोमेंट पे डिसीजन लिया जा सकता है, लास्ट मोमेंट पे, एंड फेयरनेस इशू पर डिपेंड है कि फेयर डिसीजन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैचेस में तभी हम प्रिडिक्शन नहीं देते हैं। अब मान के चलो मैंने कह दिया कि हाँ बेंगलोर मैचेस जीतेगा, लेकिन उसमें लास्ट मोमेंट पे किसी ने कुछ करके पैसे देकर कुछ भी करके किसी दूसरी टीम को जितवा दिया, वहाँ पे अनफेयरनेस आ गई ना, तो ये इसी वजह से हम करते नहीं हैं। लेकिन एक लास्ट कार्ड मैं देखती हूँ, हु विल लेफ्ट द ट्रॉफी। कार्ड आया 10 ऑफ कप्स का। एक और कार्ड मैं निकालना चाहूँगी, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे ना मुझे ओवरऑल क्या लग रहा है, वही टीम जीतेगी जो पहले अच्छा नहीं खेल पाई है। आप सब भी देखें कि पहले ECL का गेम कौन सी टीम अच्छा नहीं खेल रही थी। अगर ये बेंगलोर है तो उनके चांसेस बन रहे हैं। जो टीम अच्छा नहीं खेल रही थी वो कम बैक कर रही है, और वो टीम अच्छा खेलते हुए दिख रही है। ठीक है, मतलब जीतते हुए दिख रही है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। अगर आप चाहते हो कि मैं ECL पर फाइनल प्रेडिक्शन लेकर आऊँ, कोशिश करेंगे। टैरो से वैसे प्रेडिक्शंस मुश्किल होती है, लेकिन वो मेरी स्टडी के ऊपर है, मैं लेकर आ सकती हूँ। आप मुझे बताइएगा, मैं डिटेल गाइडेंस उस पर बना दूँगी। मुझे ऐसा दिख रहा है जो कम बैक करेगी वो टीम जीतेगी। अब कम बैक वाली एनर्जी मुझे बेंगलोर की नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले का कार्ड बड़ा पॉजिटिव आया था, अभी ये है 10 ऑफ स्वर्ड्स, यानी ये अपनी एनर्जीज को लेकर ही समझ नहीं पा रहे। और कम बैक वाला कार्ड मुझे ये दिख रहा कि कोई दूसरी टीम है इनके अपोजिट। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा।
कहते हैं ये 4 टीम शामिल है ना, चारों टीम के लिए एक एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। चाइनीज कह रही हूँ, चेन्नई शैम्पर्स के लिए एक कार्ड, ये खुद ही आ गया, जस्टिस। ठीक है, लखनऊ लायंस के लिए मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, और कोलकाता सुपरस्टार्स के लिए एक कार्ड निकाल रही हूँ, और बेंगलोर बैशर्स के लिए पेज ऑफ कप्स। देखिए, अभी जो रीडिंग मेरे सामने आई है ना, मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन कब ये मैच होगा, फाइनल मैच होगा। क्योंकि मुझे ना ये जो टीम है, ये कौन थी, कोलकाता ना, कोलकाता, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाते हुए दिख रही। ठीक है, कोलकाता तो मुझे कम चांसेस इनके दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ चाइना और लखनऊ, इन दोनों के बीच में कंपटीशन का टक्कर है। देखो यहाँ पे ना ये गुड लक का कार्ड है, यानी जो बेंगलोर टीम है उनके साथ उनका लक है। अगर वो अपनी इम्पल्सिवनेस को छोड़ के प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, तो ये इन दोनों को टक्कर दे सकते हैं। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस मुझे ना यहाँ पर मैं अगर बताऊँ, क्योंकि देखो जस्टिस का कार्ड ना फेयरनेस को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मैच को दिखाता है। और लखनऊ भी क्या है, क्लोजर मैच में है, क्योंकि ये अपने स्पेस में खेल रहे हैं और मतलब स्लो स्पेस, यानी यूँ नहीं है बिल्कुल स्लो खेल रहे हैं, आराम आराम से देख देख के खेल रहे हैं। तो ये चीज़ भी इनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अभी जो कार्ड्स है ना, जो कार्ड्स अभी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चेन्नई स्मैशर्स को, चेन्नई स्मैशर्स को कह रहे हैं। क्लोजर मैच इन दोनों के बीच में है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये टर्निंग पॉइंट मैं अगर कहूँ ना, अगर इन्होंने स्मार्टली हैंडल कर लिया, फिर कुछ भी हो सकता है कि हाँ ये भी जीत सकते हैं, क्योंकि गुड लक का कार्ड ये है। गुड लक तो हमेशा अच्छा होता है, जिता सकता है, तो ये चीज़ रहेगी। ठीक है, ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जीज मैंने आपको बता दी है कि चेन्नई स्मैशर्स पे है। अगर आप चाहते हो ना कि अलग से एक डिटेल रीडिंग इस पे लाई जाए, वैसे मैंने डिटेल रीडिंग ही इसमें करी है इनके ऊपर, ECL के ऊपर, लेकिन इस तरह से करी है भी। हाँ, ये अभिषेक के एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अभिषेक के एनर्जीज के अकॉर्डिंग भी नहीं है, लेकिन हाँ अलग से भी मैं कर सकती हूँ अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन दे दी। चेंज है, देखो एंड मोमेंट पे चेंज हो सकता है। अब मैं यहाँ पे एक अल्टीमेटम और दे दूँ, एक डिस्क्लेमर और दे दूँ, ये एक मैच है। आज मैच की एनर्जीज किसके ऊपर है, उनके हार्डवर्क के ऊपर है। उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग मैंने उनकी एनर्जीज बताई कि हाँ ये संभावना है। मान के चलो कोई फिक्सिंग हो रही है मैच की, और किसी और टीम को प्रायोरिटी की जा रही है कि हाँ इसको जिताना है, तो उसमें मेरी रीडिंग यहाँ पर मैं कहूँगी बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैच फिक्सिंग हुई है, और अभी जो कार्ड्स कह रहे हैं कि वो किसके ऊपर होगा, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर, कि मैच बिल्कुल फेयर रहा तो ये प्रेडिक्शन मैच होगी, अनअदरवाइज अनफेयरनेस हुई तो ये प्रेडिक्शन मैच नहीं होगी। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया था, और वहाँ पे साफ साफ मेंशन मेरे कार्ड्स ने आपको कर दिया था। ठीक है, ओके गाइस, अब हम चेक करेंगे अभिषेक मल्हान की मैरिज प्रेडिक्शन। मैरिज को लेकर आप जानना चाह रहे हो, क्वेश्चन है अभिषेक मल्हान पे कि क्या वो सिंगल है या रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स के थ्रू मैं चेक करती हूँ। ठीक है, कि क्या वो सिंगल है या फिर रिलेशनशिप में है। 1 पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
वाओ, पास्ट के लिए 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं अभिषेक मल्हान के पास्ट रिलेशनशिप या इमोशनल कनेक्शंस को दिखा रहा है, जिसकी वजह से रिसेंटली इनका हार्ट ब्रोक है। मैजिशियन कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि वो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 3 ऑफ स्वर्ड्स की प्रेजेंस यही सजेस्ट करती है कि अभी इमोशनली काफ़ी दुखी हैं। फ़िलहाल वो सिंगल लग रहे हैं, लेकिन उनके पास्ट रिलेशनशिप और हार्डवर्क की वजह से वो इमोशनली पेन में भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था अभिषेक मल्हान पे, वो भी हमने चेक कर लिया। ओके गाइस, अगर आप अभिषेक मल्हान की मैरिज रीडिंग चाहते हो ना, तो मुझे अलग से बता देना, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इतना शायद आप ना देख पाओ, मैं इतनी लंबी नहीं करूँगी। ठीक है, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभिषेक मल्हान के एनर्जीज़, ECL के एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप अभिषेक मल्हान लिखकर 4x1 लिखकर क्लेम कर सकते हैं, ECL एनर्जी लिखकर, और 4x1 लिखकर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका खुद का चैनल है। और जो एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ आप सभी के लिए, उसको कैसे ना कैसे आप अप्रिशिएट करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंगेजमेंट जैसे भी आप ला सकते हो वैसे आप लाओ, ताकि आप अपने खुद के चैनल को ग्रोथ पर लेकर जाओ। देखो, अगर मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ और उसके मुझे साथ में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फिर मुझे क्या होगा कि नहीं, इतने फ़ायदे नहीं है कि हाँ एफर्ट्स डालने के, तो वो चीज़ आपके हाथ में है।